हेलो दोस्तों। अब है परसेंटेज का टाइप 6 टॉपिक और इसके अंदर अपन पढ़ेंगे दो विषय में फेल होना या पास होना। तो इसमें पर्टिकुलर फिक्स है दो विषय, मतलब कोई ना कोई दो चीज़ें होती है। जैसे दो खेल खेलने वाले या नहीं खेलने वाले, कोई खेल रहा है कोई नहीं खेल रहा है। दो पेय पदार्थ, कोई भी पीने की चीज़ें, कोई पीने वाला है कोई नहीं पीने वाला है। या फिर दो भाषाएं, कोई बोलने वाला है कोई नहीं बोलने वाला है, कि कुछ लोग हिंदी बोलते हैं कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, कुछ लोग सब मिक्स बोलते हैं, दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो ऐसे सवाल जो है वो अपन अब पढ़ने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल तो देखो, सवाल में है कैसे कि किसी परीक्षा में 60% छात्र इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए हैं, तो 60% इंग्लिश में पास हो गए हैं और 70% हिंदी में और 40% दोनों में, जिनके मतलब इंग्लिश में भी पास हुए हैं और वो हिंदी में भी है। तो ऐसे 40% दोनों तरफ है। तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में फेल वाले छात्रों की संख्या कितनी है? ठीक है, इसको एक सवाल जो है मैं अच्छे से आपको बेसिक से समझा देता हूं ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो समझना क्या मतलब है इसका। जैसे एक आइडिया लगाते हैं, क्लास में मान लो कि एक क्लास है कोई, उस क्लास में टोटल जो स्टूडेंट है वो मान लो 10 स्टूडेंट है। ठीक है, एक क्लास में 10 स्टूडेंट है। अब क्या हुआ कि क्लास में जैसे इंग्लिश वाले टीचर गए, इंग्लिश वाले टीचर ने जाके क्लास में पूछा बच्चों इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए। वो इंग्लिश पढ़ाते हैं तो उन्होंने पूछा मेरी इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए। ठीक है, सिर्फ उन्होंने यही पूछा है, उन्होंने दूसरे विषय में कोई फेल है पास है उन्होंने कुछ नहीं पूछा है। तो सिर्फ क्या पूछा है कि इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए हैं। तो जो जो बच्चे इंग्लिश में पास है उन सब ने हाथ खड़ा किया होगा, और वो हाथ खड़ा करने वाले कितने थे? 60%। 60% का मतलब हो गया 10 में से 6 बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया इंग्लिश में कि सर हम सब इंग्लिश में पास हुए। ठीक है, वो इंग्लिश वाले सर चले गए। अब दूसरा पीरियड आया, उस समय हिंदी वाले टीचर आए और हिंदी वाले टीचर ने क्लास में पूछा बच्चों हिंदी सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास हुए। तो हिंदी सब्जेक्ट में कितने बच्चे? 70%। इसका मतलब हुआ कि हिंदी में 10 में से 70% मतलब 10 में से 7 बच्चों ने हाथ खड़ा किया कि हाँ सर हम सब हिंदी में पास हैं। ठीक है, अब इसको आप यूं मत समझना कि पहले 6 हो गए अब 7 हो गए, ये तो 13 हो गए, ज्यादा कैसे हो गए। आप उस पॉइंट में बताओ, वो मैं आपको सब समझा रहा हूं आगे। आप तो ये पॉइंट समझो कि टीचर ने पूछा है हिंदी में कितने लोग पास हुए हैं, तो जो बच्चा हिंदी में पास हुआ है वो हाथ खड़ा कर रहा है। अब वो दूसरी जगह फेल है या दूसरी और कहीं जगह पास है, उससे कोई लेना देना अभी नहीं है। ठीक है, अब आगे आते हैं। फिर बाद में ये दोनों टीचर चले गए क्लास में, उसके बाद फिर क्लास में प्रिंसिपल आए और प्रिंसिपल ने पूछा कि बताओ ऐसे कितने बच्चे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में पास हो गए। इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो पास है वो बच्चे हाथ खड़ा करो। तो दोनों में जो पास है उसमें हाथ खड़ा करने के लिए जब बोला गया तो कितने बच्चे थे? 40%। और 40% का मतलब कितना हो गया? 4। ठीक है, 10 का 40% मतलब 4 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने प्रिंसिपल के कहने पर हाथ खड़ा किया कि हम हिंदी में भी पास हैं और हम इंग्लिश में भी पास हैं। ठीक है, अब आते हैं इस पूरे सवाल को रिपीट करते हैं वापस। अब आप सोचो कि जब इंग्लिश वाले टीचर क्लास में आए होंगे और उन्होंने पूछा होगा कि इंग्लिश में कितने बच्चे पास है, तो वहां जो 6 हाथ खड़े हुए थे, क्या इन 4 लड़कों ने वहां हाथ खड़ा किया होगा या नहीं किया होगा? तो आप समझो ये लड़के जो हिंदी में भी पास है और इंग्लिश में भी पास है, तो जब इंग्लिश वाले ने जब पूछा था कि कितने बच्चे पास है, तो इन लड़कों ने वहां हाथ खड़ा किए होगा क्योंकि तो पास थे। जब हिंदी वाला टीचर क्लास में आया और उसने भी पूछा कितने पास है, तो इन 4 ने वापस यहां पर भी हाथ खड़ा किया होगा कि हाँ सर हम तो हिंदी में पास है। क्योंकि टीचर ने ये थोड़ी पूछा है कि तुम किसी दूसरे सब्जेक्ट में पास हो या फेल हो, ये तो कहीं बात ही नहीं हुई थी। तो इसका मतलब इन सवाल का लॉजिक क्या होता है? इन सवाल का लॉजिक ये होता है कि जो ये दोनों में जो सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट जो होते हैं उसमें जो बच्चे होते हैं वो बच्चे ऊपर जो दे रखे हैं उनके अंदर मिक्स होते हैं, मतलब उसके अंदर इंक्लूड होते हैं ये वाले। तो ये वाले इधर भी है और ये वाले उधर भी है, जबकि है तो एक बार ये, लेकिन काउंट कितनी बार हो गए? काउंट हो गए 2 बार। इंग्लिश वाले में भी आ गए और हिंदी वाले में भी आ गए। तो अब इनको सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व करने का सीधा तरीका ऐसे रहेगा कि 6 ये है इंग्लिश वाले, 7 हो गए हिंदी वाले। अब ये 4 जो है यहाँ 2 जगह काउंट हो गए हैं, तो एक बार अपन वापस इनको क्या कर देंगे? हटा देंगे कि भाई आप तो 2 जगह गिनने में आ गए, तो एक बार हटा दो। 6 प्लस 7 में से 4 गया, कितना आया? 3। तो 6 प्लस 3 कितना हो गया? 9। इसका मतलब जो उत्तीर्ण है, जो पास है इन परीक्षा में, वो पास होने वालों की संख्या कितनी है दोस्तों? 9। कितने में से 9? तो क्लास में टोटल कितने थे? 10। 10 में से 9 सब पास है। इसका मतलब बाकी जो बचे वो सब क्या है? फेल।
अब सवाल में पूछा भी यही है, तो बताओ अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है। तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो यहां से आंसर दे देते हैं। कैसे कि 40% तो दोनों में पास हुए हैं, इसका मतलब 60% फेल हुए होंगे। अगर ऑप्शन में 60% होता तो बहुत सारा लगा के आते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना कभी भी आंसर यहां से आ ही नहीं सकता। आंसर जो आएगा वो कहां से आएगा, जब तक ये पूरा सॉल्व नहीं हो जाए ऐसे, तब तक आंसर नहीं आएगा। तो अब आते हैं कि यहां पर 9 का मतलब है परसेंट में ले जाऊं तो ये हो गया 90%। तो 90% स्टूडेंट क्या है, पास है। तो फिर फेल वाले कितने हुए, तो टोटल 100%, उसमें से 90% तो पास हो गए, इसका मतलब फेल वाले कितना परसेंट आए, 10%। ठीक है, तो फेल वाले बच्चे हैं कितने, 10%। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यही है आपके फेल पास वाले सारे सवाल। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए, तो 34% छात्र गणित में फेल हो गए। ठीक है, 42% छात्र इंग्लिश में फेल हो गए। और एक चीज और मैं कहना भूल गया पिछले सवाल में, आपको ये जो जोड़ के जो घटाते हैं अपन, पहले दोनों अलग अलग सब्जेक्ट को अपन जोड़ेंगे, फिर कॉमन को घटाएंगे, ये तीनों एक जैसे होना कंपलसरी है। एक जैसे का मतलब गणित में देखो, जैसे फर्स्ट गणित में फेल है तो फेल, दूसरा इंग्लिश में फेल है वो भी फेल, और 20% छात्र दोनों विषय में भी क्या है, फेल। ये तीनों एक जैसा होना चाहिए, फेल फेल फेल, या फिर पास पास और पास। क्योंकि दो को जोड़ के जब तीसरा घटाओगे तो कंडीशन तीनों की एक जैसी होनी चाहिए। एग्जामिनर बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि वो चेंज करके दे देता है कि वहां पर 2 जगह फेल दे दिया और एक जगह वो पास दे दिया, तो फिर आपको चेंज करना भी पड़ेगा। तो फिलहाल यहां सवाल में देखें तो क्या करना, देखो कहीं अलग से पूरा अब सॉल्व नहीं करना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। 34% गणित में फेल हुए, उसके बाद 42% इंग्लिश में फेल हुए, और दोनों विषय में 20% फेल हुए। दोनों विषय में 20% फेल हुए। अब क्या करना है, इन दोनों का पहले प्लस कर लो, ये हुआ 76% माइनस 20%। ठीक है, तो 76% माइनस 20% मतलब कितना हो गया दोस्तों, 56%। ये 56% कौन से वाले हैं, जो अपनी बात हो रही है किसकी, फेल की। तो इसका मतलब है 56% बच्चे कौन से वाले, जो फेल हुए हैं। अब पूछा क्या है, तो बताओ दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। तो दोनों विषय में पास पूछा है, जब दोनों विषय में फेल हो गया 56, तो पास वाले कितने हैं, जो बाकी बचे हुए। तो पास वाले कितने होंगे, 100% में से अपन क्या करेंगे, 56% को माइनस कर देंगे। तो यहां से कितना आ गया, 44%। तो इसके अंदर देख लो कितना आया, 44%। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। और जब भी आपको लिखना हो, आपको बताने की जरूरत नहीं, आप तो वैसे एक्सपर्ट हो सारे, पॉज करके फिर लिखा करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं, तथा दोनों 10% दोनों विषय में फेल होते हैं। आ गया ना सवाल। यहां पर मैंने आपको बोला था ना, तीनों एक जैसे होने कंपलसरी है, वरना सवाल आगे नहीं बढ़ेगा। और इस वाले में देख लो, तीसरा वाला चेंज कर दिया है मैंने। अब आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या है, 70%। ठीक है, दूसरा कौन है, मैथ्स में। मैथ्स में कितने हैं, 80%। तो इंग्लिश में 70% पास हुए हैं, मैथ में 80% पास हुए हैं, और 10% दोनों में फेल हुए। ये 10% फेल है, जबकि यहां दोनों क्या है, पास है। अपन को तीनों कंडीशन कैसी चाहिए, एक जैसी। तो तीसरे वाले को मैं यहीं चेंज कर देता हूं। 10% अगर फेल है तो इसका मतलब है बाकी के सारे पास है। तो 10% को छोड़ दो, तो इसका मतलब 100 में से 10% ही फेल है, बाकी कितना हुआ, 90%। तो 90% क्या हुआ, पास। और यहां जो परसेंटेज लिखे वो आप ये ध्यान रखना, हर एक परसेंट का 100% है। मतलब यूं मत कर देना कि पहले 70 चला गया ना अब 10 बचा, उससे कोई लेना देना नहीं। हर एक जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में 100% है। 70%, 80%, ये 10% फेल है, इसका मतलब इसका अपोजिट ले लो, तो पास कितने हो गए, 90%। अब पहले वाले दोनों को क्या करेंगे, प्लस, और तीसरे को क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, तो इनको प्लस करके उसको माइनस करते हैं। तो आप इनको प्लस कर लो, 8 7 कितना हो गया, 15, 150। 150 में से 90 चला गया, कितना आया, 60। तो इसका मतलब 60% क्या हो गए, यहां से पास हो गए। ठीक है, और ये ध्यान ना, ये पास, क्योंकि मैं यहाँ कंडीशन जो है वो पास वाली लिख रहा हूं, इसलिए आंसर किसका आ रहा है, पास का आ रहा है। अगर फेल वाला लिख रहे होते तो आंसर भी किसका आता, फेल का आता। अब पास 60% हो गए, तो अब फेल कितने हुए, तो यहां से भले पूछा नहीं पूछा, ऐसे निकाल देते एक बार था अपन। पास हुए हैं 60%, तो फेल का आंसर निकालोगे तो वो कितना आएगा, 40%। अगर सवाल में सिर्फ परसेंटेज ही दिया है
तो आपसे परसेंटेज ही पूछेगा, ठीक है। लेकिन अगर सवाल में कोई संख्या आ जाती है, तो संख्या दे रहा है इसका मतलब वो किसी न किसी परसेंटेज का मान आपको दे रहा है। बात समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो अगर कभी किसी सवाल में कोई संख्या आती है तो इसका मतलब है वो किसी न किसी परसेंटेज का मान है। तो पढ़ो क्या लिखा है। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास होते हैं, मतलब वो कहना चाह रहा है कि पास होने वालों की संख्या कितनी है, 144 है। अब देखो पास होने वाले का परसेंटेज यहां कितना निकल के आया आपने, तो पास होने का परसेंटेज कितना निकल के आया, 60%। इसका मतलब हुआ कि जो 60% है उन 60% बच्चों की संख्या कितनी निकल के आई है, 144। अगर परसेंटेज पूछता सवाल खत्म, अगर आगे बढ़ेगा तो सवाल में कोई न कोई संख्या आएगी और वो संख्या जो है वो परसेंटेज के इक्वल होगी। तो पास वाले ये थे परसेंटेज और पास वाले ये थे संख्या। अब आगे आगे बढ़ते हैं और आगे क्या लिखा है, तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है, मतलब वो टोटल पूछ रहा है। तो यहां क्या है, 1%। 1% का आंसर निकाल देते पहले। तो 1% होगा 144 बटा कितना, 60। और ये पूछ रहा है टोटल सारे बताओ आप। तो सारे कितने होते हैं टोटल, 100%। तो 144 बटा 60 इंटू 100%, मतलब 100 का गुणा करेंगे। यहां से 0 से एक 0 कट गया, फिर 6 से इसको भाग लगाते हैं, 6 2 12, फिर आया 2 4 6 4 24, इसका मतलब कट गया 24 बार। और यहाँ कितना है, 10। तो 24 इंटू 10, 24 इंटू 10 कितना हो गया दोस्तों, 240। यहां पर टोटल अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी हो गई, 240। डन। आगे बढ़ते हैं। अब देखो किसी परीक्षा में 65% छात्र नागरिक शास्त्र में, 60% इतिहास में और 40% दोनों विषय में पास हुए। तो तीनों के तीनों क्या दे रखे हैं, पास पास और पास ही दे रखे हैं, कोई हेडेक नहीं है। तो यहां पर 60% पास, सेकंड सब्जेक्ट में कितने, 60% ये पास। फिर थर्ड में दोनों विषय में 40% क्या है, पास, इसको हटा दिया। और तीनों ही अपन किसकी बात कर रहे हैं, पास की। तो इसका मतलब है कि ये परसेंटेज रहेगा पास वाला। अब 60 में से 40% अगर माइनस कर दे तो कितना आ गया, 20 और 65 गया। तो 20 और 65 कितना हो गया, 85%, 85%। तो 85% स्टूडेंट तो पास हुए, तो इसका मतलब फेल कितने हुए, तो 100 में से इनको हटा दो। तो 100% में से जो पास है 85% उन्हें हटा दो। तो 100 में से 85% हटा देते हो तो इसका मतलब कितने बचते हैं, 15%। ठीक है। अगर परसेंटेज पूछे तो दोनों आंसर आ चुके हैं। सवाल में आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या पूछा है, आगे दिया है कि 90 छात्र इतिहास और नागरिक शास्त्र दोनों विषय में फेल हुए। दोनों में क्या हुए हैं, फेल हुए। तो इसका मतलब 90 छात्र फेल वालों की संख्या है। अपने यहां फेल का परसेंटेज जो है वो उसके सामने लाना है। तो फेल होने वाले का परसेंटेज कितना है, 15%। फेल होने वाले की संख्या सवाल में कितनी है, 90। इसका मतलब क्या करेंगे, 15% का आंसर आपको दे रखा दोस्तों। तो 15% का आंसर कितना है, 90 है। तो 15% की वैल्यू कितनी हुई, 90। अब आगे क्या पूछ रहा है, तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या बताओ, मतलब टोटल निकालना है। तो पहले 1% निकाल दो। 1% हो गया 90 अपॉन में 15, ये हो गया। अब अपन को निकालना है टोटल 100%। तो इसी को मैं यही लिख देता हूं 100%। अब 1% से 100% बनाना है तो क्या करना है, यहीं पे गुणा कर लो 100 का। आगे 15 से 90 कितनी बार, 6 बार। और 6 इंटू 100, 6 इंटू 100 कितना हो गया, 600। तो इसका मतलब यहां पर टोटल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी हो गई, 600 हो गई। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और अगला देखो, 40% लोग समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं। एक्स मतलब कोई भी समाचार पत्र है वो पढ़ते हैं। 50% लोग समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। तो कुछ ये एक्स वाला ये पढ़ रहे हैं, वाई वाला वो। और 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो इसका मतलब अब तो डायरेक्ट मौखिक हो जाएंगे आपसे। 40% प्लस 50% माइनस 10%, तो 90 और 10 कितना हो गया, 80%। तो इसका मतलब है कि दोनों जो पेपर है उन दोनों पेपर को पढ़ने वाले, ठीक है, पढ़ने वाले कितने हैं, 80%। तो फिर जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो नहीं पढ़ने वाले कितने हो गए, तो नहीं पढ़ने वाले हो गए 20%। ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या बोला है, कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ता है। तो इसका मतलब हो गया पढ़ने वाले 80 है तो नहीं पढ़ने वाले कितने हुए, 20। ये हो गया आंसर।
अब तो हो जाएगा सबको। चलिए